आमोदरी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की स्नैट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया। देखिए, पहले भाग में हमने इस कहानी में आपको बताया था कि दो कथा एक साथ चलती है। एक लोक कथा जिसमें राजा और रानी की कथा होती है और एक यथार्थवादी सामाजिक जीवन पर आधारित कहानी है चंदा और जगपति की। जगपति का विवाह होता है, उसके पैर में चोट लगती है, गोली लगती है, डाकू से दयाराम की शादी में जाता है, डाकू से आमना सामना होता है, वह घायल होता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है। जाकर चंदा उसके अस्पताल में देखरेख करती है। बच्चन सिंह कंपाउंडर से उसकी मुलाकात होती है। हालांकि कोई संबंध ऐसा स्थापित नहीं होता, किंतु जगपति के मन में क्या है, एक शंका जाग जाती है। जगपति के इलाज के लिए चंदा उसे बताती है कि उसने अपने कंगन बेच दिए हैं। दोनों क्या है, निसंतान दंपत्ति होते जिनके कोई औलाद नहीं होती। और इस प्रकार क्या है, कहानी आगे बढ़ती है। बच्चन सिंह क्या है, चंदा पर आसक्त होता है, किंतु चंदा की तरफ से ऐसा कोई भी यहाँ पे संबंध स्थापित करने का मन नहीं होता, ना ही वह इस बारे में कुछ सोचती है। किंतु जो जगपति है उसके मन में एक शंका जाग जाती है, किंतु वह खुलकर उस बात को नहीं कह पाता। और इस प्रकार पहला भाग समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर। चंदा उठकर सोने को चली। बच्चन सिंह द्वारा खाट का इंतजाम भी कर दिया गया। जिस अस्पताल में जगपति था वहां पे खाट का इंतजाम किसके द्वारा कर दिया जाता है, बच्चन सिंह के द्वारा कर दिया जाता है। हाथ का कड़ा सीधा दवाखाने की ओर ले गई। जिन कंगनों को वो बेच रही थी, हालांकि उसने बेचे नहीं थे, किंतु जगपति से कह देती है कि हाँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या है, अपनी दवाइयों के लिए क्या है, अपने कंगन बेच दिए हैं। और बच्चन सिंह के पास फिर उन कंगनों को लेकर जाती है, जहां बच्चन सिंह डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा था। जगपति का व्यवहार चंदा को क्या है, लग गया कि किस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया, इसलिए वो क्या है, जाती है बच्चन सिंह के पास अपने कंगन को देने। वह समझ गई कि जगपति के लिए जेवर कितने मायने रखते हैं। बच्चन सिंह ने चंदा को पहचान लिया। क्या है, गांव का माहौल था, कस्बे का अस्पताल था। हमने आपको बताया था कि लाइट की बिजली की सुविधा वहां पर नहीं थी। तो क्या होता है, जो बच्चन सिंह है वह वहां पे बैठा हुआ है और चारों तरफ क्या है, अंधेरा छाया हुआ है, एक लालटेन ही केवल जल रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को पहचान लिया। वह अंधेर कमरा चंदा को कुएं की भांति लग रहा था। चंदा बच्चन सिंह से घबरा वापस निकल गई। बच्चन सिंह कहता है चंदा, और चंदा सहम गई। यहाँ पे बच्चन सिंह को देखकर क्या है, चंदा अचानक से डर जाती है। हालांकि जाती तो वह अपनी इंटेंसिवली है, अपनी मतलब इच्छा के अनुसार ही जाती है, किंतु बच्चन सिंह को देख के क्या है, घबरा जाती है और कुएं की भांति लग रहा जो अंधेर कमरा होता है उससे बाहर आ जाती है। इस पर तभी एक आवाज आती है चंदा, जिससे चंदा क्या है, एकदम से सहम जाती है। बच्चन सिंह बोलता है चंदा, वह रुक जाती है। दवा खाने का जो लैंप जल रहा था, एक ही लैंप था, वो जल रहा था, वह भी क्या है, बुझ गया। चारों ओर क्या हो गया, अंधेरा छा गया। चंदा, क्या यह कड़ा तुम देने आई थी? जैसे ही बच्चन सिंह उसके हाथ में देखता है कि चंदा क्या है, कड़ा लाई है, तो वो उससे पूछता है क्या तुम ये कड़ा मुझे देने आई थी? वो कहती है हाँ। तो वापस क्यों चली जा रही थी, तो तुम वापस क्यों मुड़ जाती हो? अचानक से बच्चन सिंह पूछता है। धीरे से वह कड़ा बच्चन सिंह की ओर क्या है, बढ़ा देती है कि लो, तुमने दवाइयों का इंतजाम किया था, अब ये कड़ा तुम रख लो। बच्चन सिंह ने उसके पूरे बदन पर नजर डाली। अब यहाँ पे क्या है, बच्चन सिंह क्या करता है, कड़ा तो नहीं लेता और उसके पूरे बदन पर, मैंने आपको बताया वो आप उस पर आसक्त होता है, तो उसके पूरे बदन पर क्या है, एक बार फिर से नजर फिराता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। वह धीरे से बोला लाओ। कड़ा लेकर कहता है सुनो। चंदा बच्चन सिंह की ओर देखती है, कड़ा ले लेता है और क्या है, चंदा अचानक से क्या है, उसकी तरफ देखने लग जाती है। कड़ा वापस चंदा की कलाई में पहना देता, उसकी कलाई को पकड़ता है बच्चन सिंह और चंदा को क्या है, वापस कड़ा पहना देता और कहता है जाओ, इसे ले जाओ। चारों ओर अंधेरा। कुछ कहना था किंतु दोनों लौट गए। मैंने कहा ना, एक संबंध स्थापित होने वाला था किंतु नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्या है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ कहना था दोनों को किंतु कह नहीं पाते और दोनों क्या है, वापस लौट जाते हैं। सुबह जगपति का बिस्तर सही करते समय चंदा बहुत उदास थी। जगपति को एहसास हो रहा था कि चंदा क्या है, परेशान है। अब सुबह चंदा जब आती है, जैसे ही वह जान जाती है कि जगपति के लिए कंगन कितने मायने रखते हैं, जेवरात कितने मायने रखते हैं, वो क्या है, उससे परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और क्या करती है, उसका बिस्तर ठीक कर रही होती है। जगपति को यह एहसास हो जाता है कि आज चंदा क्या है, मुझसे नाराज है। अब यहाँ पर दूसरी लोक कथा जो है वो चलने लग जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो रानी होती है मंत्री के साथ, राजा जब 7वें दिन वापस नहीं आता तो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तो आगे देखिए, रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो वह देखती है कि राजमहल में राजा उपस्थित थे। रानी जाती है मंत्री के साथ, किंतु वहां राजा नहीं मिलते। आखिर पर गए हुए राजा जब नहीं मिलते तो वह वापस आती है तो देखती है राजा क्या है, महल में बैठे हैं।
उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा को देखकर वह इतनी खुश हो जाती है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ सुनाया करती थी, राजा को रानी का मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। देखिए, पुरुष या पितृ सत्तात्मक समाज है, तो रानी जब मंत्री के साथ जाती है तो ये क्या है, राजा को पसंद नहीं आता। वह कहता है कि तुम क्यों गई। रानी समझाती है कि तुम्हारा अटूट प्रेम खींचकर मुझे ले गया, तुम नहीं आए तो मुझे क्या है यहाँ पर चिंता सताने लगी, इसलिए मैं मंत्री के साथ तुम्हें ढूंढने गई। दोनों के दिल को एक बात बहुत चुभती थी कि उनके कोई संतान ना थी। राजा क्या था, निहित संतान था उसके कोई संतान ना थी, और इसलिए उसे राजा निर्वंशीय कहा गया। निर्वंशीय का अर्थ होता है वंश ना चलाने वाला। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था, कुल मर्यादा नष्ट होने की शंका यहाँ पे आ गई थी। राजा क्या है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, जिस कारण क्या था कि राजवंश का जो दीपक था वह बुझने जा रहा था, कुल मर्यादा क्या है, नष्ट हो सकती थी। अब यहाँ पे आते हम यथार्थवादी कथा पर। बचन सिंह बताता है कि उसका तबादला कहाँ, मैनपुरी अस्पताल में हो गया है। अब यहाँ पर कथा आ जाती है सामाजिक यथार्थवादी कथा, जिसमें जगपति और चंदा होते हैं, जिसमें बचन सिंह कहता है क्या कि अब मेरा तबादला क्या है, मैनपुरी के अस्पताल में हो गया। मैनपुरी क्या है, जगपति का ही गांव है, जिसपे सुनकर जगपति को बहुत खुशी होती है कि चलो कंपाउंडर वहां पर आ जाएंगे, इस अस्पताल से मैं घर जाऊंगा तो वहां पर मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, घर से काफी दूर भी मुझे नहीं रहना पड़ेगा। जगपति खुश के अब बचन सिंह उसके शहर जा रहा है, वहां कुछ मदद उसे बचन सिंह से जगपति को मिलती रहेगी। पर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में अशांति फैल गई। क्योंकि क्यों अशांति फैली, क्योंकि चंदा और बचन सिंह के रिश्ते पर क्या है, जगपति को शंका हो रही थी। तो जैसे ही उसे पता चला कि वह वहां जा रहा है, पहले तो वह खुश हुआ, किंतु दूसरे ही पल क्या है, उसके मन में एक अशांति थी जो फैलने लगी। चंदा का ध्यान आते ही उसके दिमाग में कुविचार आने लगे कि शायद बचन सिंह ने स्वयं ही अपना तबादला कराया है चंदा से मिलने के लिए वहां पर, इसलिए यह मैनपुरी अस्पताल में जा रहा है। 15-20 दिन हो गए अब जगपति को, तो जगपति चंदा के साथ वापस घर आता है। घर का ताला खोलता है, दोनों क्या है अंदर आते हैं। जमुना सुनार के घर सुरही फींक रही थी, सामने मुंशी जी थे जो क्या है अपना कुछ काम कर रहे थे। एक जमुना सुनार यहाँ पे आते हैं जो क्या है, जिनके घर पे क्या है सुरही फींक रही थी, और दूसरे कौन थे, मुंशी जी थे जो अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। चाची ने दरवाजा खोला और कहा, राजा निर्वंशीय आए हैं, साथ में कुलमा भी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए चंदा और जगपति के भी कोई संतान नहीं होती, तो चाची क्या कहकर बुलाती है जगपति को, राजा निर्वंश यहाँ आए हैं जिनके कोई संतान नहीं है, और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी कुलमा भी आई है। जगपति अंदर गया और चंदा पर चिल्लाने लगा। चाची ने जो तंज उसे कसा था कि राजा निर्वंश यहाँ आए हैं जिनके कोई संतान नहीं है, ये बात क्या है जगपति को चुप जाती है, और वह क्या है चंदा पर चिल्लाने लगता है और कहता है, कहा अंधेरे में दिए जा रही है, दोबारा मेरे हाथ पैर तोड़े की जाकर लालटेन जला। अब यहाँ पे चंदा जाती है और कहती है कि तेल तो है ही नहीं। जब क्या है उस पर जगपति एक तंज कसता है कि तुम्हारे कुछ भी नहीं होने वाला, ना तुम्हारे कुछ रहने वाला और ना कुछ होगा। क्या, ना तो लालटेन के लिए तेल होगा और ना ही, और कहते कहते चुप हो जाता है। यहाँ पर पहली बार चंदा को लगता है कि जगपति ने क्या किया, उसके मातृत्व जो भाव है उस पर क्या है तंज कसा है। अर्थात चंदा के पास ना तो तेल ही है और ना कुछ और। ना कुछ और का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ना ही तुम्हारे पास क्या है कोई संतान है, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा, ना तो तेल होगा और ना ही कुछ और, अर्थात ना ही तुम्हारे क्या होगी कोई संतान होगी। और इस ये बात क्या है चंदा को बहुत बुरी तरीके से चुभ जाती है। चंदा को लगा पहली बार जगपति ने उसके मातृत्व पर गहरी चोट पहुंचाई है। जगपति को बात बात पर यह बात चुभ रही थी कि राजा निर्वंशीय आ गए हैं। चाची ने जो तंज कसा था जगपति को यह बार बार याद आ रहा था। शाम का समय था, अब रात हो गई। पूरी रात जगपति क्या है यहाँ पर सोता नहीं है, और सिसकती क्या है चंदा भी सो गई। जब उसने सुना कि चाची ने तंज कसा है, उसे समझ आया तो वह भी क्या है रोने लगती है, और रोते रोते ही क्या है सो जाती है। पूरी रात जगपति को नींद नहीं आई। कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता, कभी खाट से खड़ा होता, कभी लेट जाता, कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी घर में इधर उधर घूमने लगता। क्यों? क्योंकि ताना ही ऐसा था कि राजा निर्वंशीय आए हैं। बार बार यह बात चाची की जगपति के कान में क्या है गूंजे जा रही थी। वहीं चंदा के मन में जो जगपति ने तंज कसा कि तुम्हारे कुछ नहीं होगा, ना तो तेल होगा ना कुछ और, यह बात चंदा के मन में घूम रही थी, और दोनों पूरी रात क्या है परेशान रहे। हालांकि चंदा सो जाती है किंतु जगपति सो नहीं पाता। कुछ समय तक सब कुछ उथल पुथल हुआ। सब कुछ समय के बाद आवाज फूटी फिर चंदा। अब क्या है यहाँ पर जो जगपति है वह बहुत परेशान हो जाता है
किंतु कुछ समय के बाद उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, चंदा। जगपति चंदा को सहलाने लगा। चंदा क्या है, खाट पर लेटी थी। अचानक से जगपति उठता है, चंदा नीचे उतर आती है, उसको सहलाने लगता है। वह खाट के पाए के साथ सिर लगाकर बैठ गया। उधर चंदा का मुख भी जो झुका हुआ था क्या है, उठ गया। चंदा के बिखरे बाल, घुंघराले बाल, नर्म का सिंदूर की बिंदी का मीठा हुआ आभास। अब यहाँ पे क्या है, चंदा जगपति को कैसे लगने लगी, एक बच्चे की भांति लगने लगी, जिसमें से क्या है, दूध की खुशबू आती है। आप जानते हैं छोटा बच्चा होता है, वह महकता है, उसमें से दूध की खुशबू आती है। उसी प्रकार चंदा भी क्या है, महक रही थी, एक छोटे बालक के समान। उसके बाल भी ऐसे घुंघराले थे। जो काया थी वह भी क्या थी, एकदम मुलायम थी, नर्म नर्म काया। सिंदूर की बिंदी क्या है, जो बिंदी जो टीका लगाते हैं वो भी मीठा हुआ था। बच्चे की गंध की मिठास से जगपति के मुंह से निकल गया बच्ची। तभी चंदा सो गई, वह एक शिशु की भांति लग रही थी। अचानक उसकी उंगली में कुछ चुभा। अब जैसे ही यहाँ पर जो जगपति है चंदा को जो प्रेमवश गले लगाता है लिटाकर, तो क्या होता है, उसके हाथ में कुछ चुभता है। देखा कि चंदा के सिर के नीचे रुमाल में कुछ बंधा हुआ रखा है। रुमाल को खोला तो उसमें क्या, वही सोने के कंगन निकले थे जिसके बारे में चंदा ने उसको बताया था कि उसने क्या है, चंदन बेच दिए हैं। तब उसके सामने सारी सृष्टि बिखर गई। आप जानते हैं कि उसे लगा कि एकदम से चंदा ने क्या है, उसे धोखा दिया है। उसने तो कहा था कि उसने चंदन बेच दिए, तभी वह उसके ताकत की दवाई लाई थी, किंतु देखता है कि वही चंदन क्या है, अब यहाँ पर चंदा के पास रखे हैं। वह सोच में पड़ गया कि यह तो वही कंगन है जो चंदा ने इलाज के लिए बेचे थे। वह चाह रहा था कि चंदा को झकझोर दे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह देखता है क्या कि चंदा क्या है, सो रही है। गुस्सा उसे आता है, सोचता है कि चंदा को क्या है, झकझोर दे, किंतु ऐसा वह नहीं करता और चुपचाप क्या है, सो जाता है। वह अपनी काट के कोने पर लुढ़क गया। चंदा ने झूठ बोला, पर क्यों, इतना दुराव क्यों, किस लिए, आखिर क्यों। पहले तो वह परेशान था कि उसकी कोई संतान ना थी। अब दूसरी परेशानी उसके सामने आई, क्या कि चंदा ने भी उससे झूठ बोला। क्या झूठ बोला, कि मैंने अपने सोने के कंगन बेच दिए हैं और उसके बदले में क्या, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आई हूँ। अब यही बात दिन रात क्या है, जगपति के मन में घूमती रही कि क्यों उसने ऐसा किया, आखिर इतना दुराव क्यों किया, उसने मुझसे क्यों छिपाया कि उसने कंगन बेच दिए हैं। चंदा ने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों बोला, इतना दुराव मेरे साथ क्यों किया, किस लिए, आखिर क्यों। पूरी रात उसके मन में ये चलता है, सुबह उठता है तब भी ये चलता है, कहीं जाता है तब भी ये चलता है। देखिए, आप जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, अगर शंका की एक भी लकीर आ जाए तो रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। तो जगपति का तो पहले ही चंदा और बचन सिंह के जो रिश्ते पर शंका थी, किंतु अब वह क्या है, सोच रहा है कि ये सच है। जो शंका थी वह अब क्या हकीकत में यहाँ पे बदलने लगी है। उस रात के बाद जगपति ने चंदा के कड़े बेचकर कुछ कारोबार शुरू करने की सोची। अब उसने क्या किया, वो कड़े जो है अपने पास रख लिए और सोचा कि अब इन कड़ों से मैं क्या है, चलो जो हुआ देखा जाएगा, छोड़ो उस बात को, अब मैं अपना क्या है, यहाँ पर बिजनेस शुरू करता हूँ, कोई कारोबार शुरू करता हूँ। चंदा के सामने आते ही उसके सामने असहाय स्थिति आ जाती है। उसे लगता कभी चंदा बुरा ना मान जाए, चंदा के साथ वह अन्याय क्यों कर रहा है। वह चाहता है कि चंदा से कड़े ले ले और उनको बेचकर अपना कारोबार शुरू करे, किंतु उससे वह सोचता है कि एक स्त्री है, स्त्रियों को क्या है, अपने गहनों से बहुत लगाव होता है। एक बच्चे की भांति, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे एक स्त्री अपने गहनों से प्यार करती है। अगर मैं चंदा से कड़े ले भी लूँ और इनसे व्यापार कर भी लूँ, तो क्या चंदा को बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्या मैं उससे उसकी स्त्रीत्व को तो नहीं छीन रहा है ये सब करके, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं उसके साथ ये अन्याय क्यों कर रहा हूँ। जगपति सोच में पड़ जाता है। उन्हीं ख्यालों में सुबह शाम वह क्या इधर उधर टहलता रहता है। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति के आधार पर उधार ले, और वह सोचता है कि उधार क्या है, एक कोढ़ का रोग है, और अगर ले भी तो किस संपत्ति के आधार पर उधार ले और अपना कारोबार शुरू करे। उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल खड़ी नजर आई। अब जगपति पूरा बाहर घूम के आया, पूरे गांव के चक्कर लगा के आया। गांव से जब घर वापस आता है चक्कर लगाकर, तो देखता है कि बरोठे यानी बरामदे में या आंगन में क्या है, एक साइकिल खड़ी है। वह सोचता है आज ये किसकी साइकिल आ गई। वह चंदा से पूछता है कि चंदा ये साइकिल किसकी है। तो अचानक से क्या है, अंदर से हंसी की आवाज आती है। एक स्त्री की और एक पुरुष की, दोनों मिलकर क्या है, यहाँ पे हंस रहे हैं। अंदर से हंसी की आवाज आई, आते ही बैठिए। चंदा कहती है किसी से कि 10 मिनट रुकिए, वो आते ही होंगे, आप बैठिए। अरे ये तो चंदा की आवाज़ है। तभी दूसरी आवाज़ आती है, तो जगपति कहता है कि किसी पुरुष की आवाज़ है। ताकत के बिना मुरझा जाएंगे। व्यक्ति बोलता है कि ताकत नहीं होती तो क्या है, जगपति अब तक मुरझा जाते। इस आवाज़ को सुनकर जगपति सोचता है तो किसी पुरुष की आवाज़ है। कोई पुरुष की आवाज़ थी। जगपति अंदर गया, देखा कौन है, किसकी साइकिल है। तो तभी देखा, चंदा कहती है देखो तो कंपाउंडर साहब आए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं।
कौन बचन सिंह? इस पर जगपति पूछा, अच्छा कौन बचन सिंह है? अच्छा अच्छा वही तो मैं कहूँ, कौन आया है भला, किसकी साइकिल बाहर खड़ी है? तभी जगपति जवाब देता, अच्छा मैं भी सोच रहा था किसकी साइकिल हमारे घर के बाहर खड़ी है, या तो कौन है? बचन सिंह है। बचन सिंह गया और कहता है कि दोबारा आऊंगा। अब चंदा यहाँ पे क्या है, जगपति के साथ बैठ जाती है और दोनों पति पत्नी क्या है, बात करने लग जाते हैं, जिसमें चंदा कहती है, ना जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, जान पहचान होने पर भी घर में घुस आ बैठे, क्या तुम ऐसे बैठ सकते हो? अब चंदा यहाँ पे जगपति से एक प्रश्न करती है कि देखिए कैसे कैसे आदमी होते हैं, हमारे इनसे इतनी जान पहचान है भी नहीं और ये क्या है, हमारे घर के अंदर आकर घुसकर बैठ गए, क्या तुम भी ऐसा किसी के साथ व्यवहार कर सकते हो? आठ वक्त काम आने वाला आदमी है, उससे कुछ लिया जाएगा तो दिया भी जाएगा। यहाँ पे क्या है, जगपति एक तंज कसता है किस पर? चंदा पर, कि क्या है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे आड़े वक्त काम आता है, काम आया था या आता है, और उसके बदले वो कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। क्योंकि यहाँ पे जगपति को शक होता है कि चंदा ने कड़े तो नहीं दिए, तो शायद उसने कोई शारीरिक संबंध अपना स्थापित किया था बचन सिंह के साथ, तभी तो उसने मेरी ताकत की दवाइयाँ ला के दी। चंदा यहाँ पे कुछ समझती है किंतु वह क्लियर नहीं होता, क्योंकि बचन सिंह ने भी नहीं बताया कि उसे कड़ों की हकीकत पता चल गई है कि कड़े चंदा के पास ही हैं। तो इस प्रकार कहानी क्या है, आगे बढ़ती है। देखिए कहानी बहुत लंबी है, कई भागों में विभक्त करके आपको बताना पड़ रहा है। भाग 1 हमने पूरा किया, भाग 2 पे अब हम आ जाए, ये भी हमारा आज पूरा हो गया है। भाग 3 में आगे हम कहानी को बढ़ाएंगे। तो कहानी क्या है, ग्रामीण जीवन पर, गरीबी पर, पति पत्नी के संबंध पर, शंकाओं पर, यहाँ तक कि निसंतान दंपत्ति के पर आधारित एक कहानी है। कहानी क्या है, नेट सिलेबस में दी हुई है और जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में से कई संवाद पूछ ले जाते हैं। कहानी का सार क्या है, अगर आपको ये पता होगा तो आप क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।